नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आई एम डॉक्टर एस के सिंह, एक्स डिप्रीशियम सीसीएल। मैं आज आप लोगों के सामने एक बड़ी ही खूबसूरत परिचर्चा लेकर के आया हूँ। वो आपके काम का है और आपको जानना चाहिए। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्यों कि ये वीडियो आपको बहुत ही मदद करेगा। जाड़े के मौसम बीतने के बाद जैसे ही गर्मी आया, मच्छरों का उत्पात बढ़ गया और इन मच्छरों के उत्पात में सबसे गंभीर समस्या हो जाती है मलेरियल फीवर की। ये मच्छर हमें मलेरिया का बुखार देते हैं। पहले तो आप जानिए कि ये मलेरिया के बुखार देने वाले मच्छर कितने प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और चौथा सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको मच्छर उठा करके लाता है। पहले वो खुद इन्फेक्टेड होता है और इसके बाद ह्यूमन सोसाइटी में जा करके काट करके इस प्लाज्मोडियम को हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा देता है। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद कुछ तो जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल ये लीवर में चले जाते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हमारे लाल रक्त कणिका रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में रह जाता है और वहाँ पर ये रह करके हमें बुखार करता है। तो ये 4 प्रकार के जो मलेरियल फीवर है, कोई मलेरिया का फीवर एक दिन में आता है, कोई 2 दिन में, कोई अल्टरनेट डेज में आता है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो बुखार है, फीवर है, वो लगातार रहता है। इसलिए इस भ्रम की स्थिति से आदमी अपने आप को आप निकालिए कि मलेरिया का फीवर अल्टरनेट करके आता है, या 2 दिन पर आता है, या 3 दिन पे आता है, और तब हम उसको मलेरियल बुखार कहेंगे। दूसरा, मलेरियल फीवर की एक पहचान है हॉट स्टेज एंड कोल्ड स्टेज। एक पर एक बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइक ऑफ द टेम्परेचर, और उसके बाद पसीना दे करके वो बुखार चला जाता है, जिसको बोलते हैं हॉट स्टेज एंड कोल्ड स्टेज। और उस समय पेशेंट को बहुत ही जाड़ा लगता है। उस समय पेशेंट को बहुत जाड़ा लगता है, सीवरिंग होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हॉट स्टेज एंड कोल्ड स्टेज, पहले टेम्परेचर का बढ़ना, फिर शरीर का ठंडा होना, देह का कांपना और बुखार का आना। आप इसे पहचान सकते हैं कि रोगी को मलेरिया का बुखार है। लेकिन कभी कभी ये सारी बातें नहीं भी रह सकती हैं। इसको ब्रह्मवाक्य मत मान लीजिए कि ये होगा ही, और अल्टरनेट करके ही नहीं, बल्कि ना हॉट स्टेज होगा ना कोल्ड स्टेज होगा, और पेशेंट को लगातार बुखार रहेगा। लगातार बुखार होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में,
और ये बुखार हमारे ब्लड और ब्रेन के बैरियर को तोड़ करके आगे निकल जाता है और ब्रेन मलेरिया कॉज करता है, जिसको कि मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं हिंदी में। ब्रेन मलेरिया हमें बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति में डाल देता है और पेशेंट की जान जाने की नौबत आ जाती है। अब हम एक बात और समझें कि लीवर और स्प्लीन दोनों इस मलेरियल फीवर में बढ़ जाते हैं और कभी जो फैल्सिपेरम का मलेरिया होता है उसमें जॉन्डिस भी होता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम लीवर में नहीं जाता है, वह लाल रक्त कणिका रेड ब्लड कार्स्कल्स में ही रह जाता है और आरबीसी को फाड़ता है और इस तरह से ज़्यादा बिलिरुबिन के निकलने से हमारे कंजक्टिवा कलर्ड हो जाते हैं और उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। इसलिए पी फैल्सिपेरम के इन्फेक्शन को कभी कभी हम ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। कभी या तो दोनों इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पी फैल्सिपेरम हो और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हो और प्लाज्मोडियम ओवेल हो, या कभी प्लाज्मोडियम ओवेल हो और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो। इस तरह से मिक्स्ड इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। हमें पेशेंट पे 10% डेक्सट्रोज मल्टीविटामिन देने के साथ साथ एंटी मलेरियल ड्रग भी देना चाहिए। क्लोरोक्विन हुआ, अल्टीमिशन हुआ, आर्टिशुनेट हुआ, इसके इंजेक्शंस भी कारगर होते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में सबसे कारगर दवाई है क्विनिन सल्फेट। 300 मिलीग्राम की गोली आती है और 2 गोली एक साथ एडल्ट में दी जा सकती है 3 बार 5 से 7 दिन तक। लेकिन उसमें कुछ समस्या रहती है, उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जब एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट देते हैं तो एक पर एक हाइपोग्लाइसीमिया होने का डर रहता है, ब्लड में शुगर का लेवल बहुत कम हो सकता है और हाइपोटेंशन भी होने का डर रहता है। इसलिए पेशेंट को पैरेंटल थेरेपी में हमको रखना होता है। 10% डेक्सट्रोज हमें चढ़ानी चाहिए और डॉक्सीसाइक्लिन की कैप्सूल्स 100 मिलीग्राम बीडी 10-12 दिन तक जरूर दे देना चाहिए। हम इसके साथ ही क्विनिन सल्फेट में स्ट्रॉन्ग एसिडिटी होने का डर बना रहता है। एंटासिड्स, एसिलॉक, रेनिटिडिन और पेंटोपेराजोल की गोली भी हमें पेशेंट को देनी चाहिए मल्टीविटामिन्स के साथ। एंटासिड्स के सिरप भी देने चाहिए सो दैट कि एंटी मलेरियल जो मेडिकेशन है वो पेशेंट में एसिडिटी न पैदा कर सके। हमें वाचफुल भी रहना चाहिए, सो दैट कि ये पेशेंट कभी सीरियस न हो सके। कई बार देखा गया है कि पेशेंट का मेडिकेशन चलते रहता है, उसके साथ ही पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है।
पेशेंट अनकॉन्शस भी हो जाता है और वो बड़ी ही जटिल स्थिति होती है। उस परिस्थिति में क्यूनिन सल्फेट के इंजेक्शंस लगते हैं 10 mg पर kg वेट इन डिवाइडेड डोजेज, या क्लोरोक्विन 5 mg पर kg वेट के इंजेक्शंस लगते हैं। हमें मलेरिया से बचने की भी उपाय करना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट आजकल सोसाइटी में आ गया है। मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, फुल ग्लोन कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि मेरे हाथ पैर ढके होने चाहिए। और मच्छर जहाँ पैदा होते हैं उन जगहों को पे हमें ब्लैक हीट के इस्तेमाल से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हम मच्छरों का से बचाव, लॉजमेंट ऑफ वाटर भी नहीं होनी चाहिए। लॉजमेंट ऑफ वाटर भी बहुत ही गंदी बात है। वहाँ पे मॉस्किटोज़ अपने अंडे देते हैं और मॉस्किटोज़ की संख्या बढ़ती है। हमें हर तरह से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमें हर प्रकार से केयरफुल रहने की ज़रूरत है और बचाव ही सुरक्षा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के सिद्धांत को मानना चाहिए। एंटी मॉस्किटो लिक्विड्स है, उनको घरों में प्रयोग करना चाहिए। ब्लैक हीट से मच्छरों पर प्रहार करना चाहिए। मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, क्योंकि मलेरिया कहने को आसान है लेकिन बहुत बार ये बहुत कठिन समस्या लेकर के खड़ा हो जाता है। कभी हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज तो आता है, कभी नहीं आता है, सिर्फ शिवरिंग रह जाता है। कभी ओनली पेशेंट को पेन हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, पीठ में, और वो पेशेंट मलेरिया से सफ़र करते रहता है। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम लोग इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे कम्युनिटी में मच्छर बढ़ते हुए जाएंगे और हमें परेशान कर